कुमार हूँ। हमारे साथ हैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, उनसे बात करेंगे। कृषि बिल जो वापसी हुई है उनको लेकर 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये किसानों की जीत है, तानाशाह की हार है और इसके पीछे किसान हित नहीं है। बादशाह की नींद अब तब जाके खुली जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चुनाव राउंड द कॉर्नर है। तो ये देश की जनता जान रही है और हम लोग यही कहेंगे कि इसके पीछे आपने जो तुगलकी फरमान बिना कैबिनेट किए, बिना विधानसभाओं में बहस कराए, बिना लोकसभा राज्यसभा में लोकतांत्रिक तरीके से इसको लाए, आपने जो देश पर इस कानून को थोपने का काम किया था और आखिर 14 महीने बाद आपने जो यू टर्न लिया, तो इसके पीछे आप 14 महीने तक आपके घर से 40 किलोमीटर दूर लाखों किसान संघर्ष करते रहे, कड़ाके की ठंड में अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली। नींद तब खुली जब आपको चुनाव नज़र आए, वोट नज़र आए। हमेशा किसानों को कांग्रेस पार्टी परिवार समझती है, अपना अंग समझती है, लेकिन हमेशा आप उसको वोट बैंक की ओर देखते हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव है। क्लाइमैक्स कैसे चेंज किया जाए, विभिन्न मुद्दों से देश का ध्यान कैसे हटाया जाए, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक कैसे लगाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकते। चाहे इनके नोटबंदी का स्टाइल हो, चाहे जीएसटी का स्टाइल हो, चाहे फिर ये यू टर्न लेना। इसके पहले भी भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर ये वापस हुए थे। तो ये अब सोचने वाली बात है कि तानाशाही से देश नहीं चलता है। आखिर कैबिनेट किस लिए है, आखिर विधानसभाएं किस लिए है, विधायक सभी जगह तो आपकी ही सरकार थी। आप बहस से भागना क्यों चाहते थे? आप राज्यों के जो संघीय शक्तियां उस पर बालात प्रहार क्यों कर रहे थे? कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट में बहस कराने से क्यों आप चुके? ये सब आने वाले दिनों में जब आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, तो चीज़ जब पारदर्शी तरीक़ों से लिखेंगे तो इन फैसलों के आपको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाएगा। और यहाँ के किसानों की जीत हुई है, जो लगभग 700 लोगों की मौत हुई है, उन परिवारों के बारे में क्या होगा? जो लाखों किसान अपना खेती बाड़ी छोड़कर इस काले कानून को वापस करवाने के लिए सड़कों पे थे, उनका क्षतिपूर्ति मुआवजा क्या होगा? यह देश जानना चाहता है। और साथ ही एमएसपी जो शुरू से मांग रहे कि उस डिफॉल्टर को फिर से कर्ज दिलाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है कि खोई हुई उम्मीदों को जिंदा कराने का काम किया। ये लोगों के दुख दर्द को बांटने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद या फिर जो भी योजनाएं लाई, वो चुनाव के समय 6 महीना पहले किसान उसको याद आए। लेकिन याद कीजिए, हमने कर्ज माफ़ी वर्तमान गठबंधन सरकार के पहले बजट में लेकर आए। तो इससे पता चलता है किसान को हम परिवार मानते हैं, अपना हमदर्द मानते हैं, खुद किसान परिवार से, और कोई वोट बैंक मानते हैं। यही वोट बैंक का ही नतीजा है कि 3 राज्यों में आने वाले 21-22 में चुनाव होने वाले हैं, और उसी चुनाव को देखकर ये फैसले उनको लेने पर मजबूर होना पड़ा है। देश की जनता सारी सच को जान चुकी है। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जनता को कहेंगे जो आपको गलत लगे उसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। महंगाई के बारे में आपने सैकड़ों बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की, उसके बाद आप कुछ रुपया घटाते हैं। आज आप पता कीजिए कि उद्योगपति से लेके जो लाभुक हैं, जो पेट्रोल खरीदते हैं, और जो डीलर हैं, उन डीलर की भी क्या व्यथा है। पहले जो टैंकर कितना में लेकर आते थे, आज कितने में लेकर आते हैं? अच्छा, एक अंतिम सवाल, उनका कमीशन क्या है? वही है, पूंजी ज्यादा लग रहा है लेकिन कमीशन वही बन रहा है। एक अंतिम सवाल है, और जो जनता को जितना देना पड़ रहा है वो है। एक अंतिम सवाल हम मीडिया से यही आग्रह करेंगे, एक अंतिम सवाल है, आप कंपेयर जरूर कीजिएगा। इसी से जनता को सच पता चलेगा कि पहले कितने बीज मिले, इस बार कितने बीज मिले, कितने खाद आए, कितने खाद इस बार दिखे, कितना बार खाद की कालाबाजारी पर पिछले बार कितनी छापामारियां की गई, इस बार कितनी की गई, कितने लाइसेंस कैंसिल किए गए, इतने इस बार कितने के। इससे मनसा पता चलता है कि लोग एक्शन मोड में कौन सी सरकार थी। अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून जो वापस लिया है, तो एक देर से ही से लेकिन लिया है, तो आप लोग इससे खुश हैं? बादशाह की नींद टूटी, लेकिन 700 मौतों के जिम्मेदार कौन? लाखों किसान जो सड़क पर थे उसके जिम्मेदार कौन? क्या जिस मंत्री के बेटे ने किसान को रौंदा उसको न्याय आप दे पाएंगे?
जो किसानों का नुकसान हुआ उसको दे पाएंगे। जो देश में करीब 14 महीने अस्थिरता रही, अराजक माहौल रहा, जो किसान के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया, क्या आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? यह सवाल देश की जनता आपसे जानना चाहती है। बिल्कुल, ये थे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। बादशाह की नींद टूटी, लेकिन उसके दरमियान जो नुकसान हुआ, देश को जो नुकसान हुआ, कितने की जानी चली गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, यह सवाल पूछ रहे हैं बादल पत्रलेख। लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।